तो हमारे साथ मौजूद हैं यातायात प्रभारी बृहस्पति कुमार साकेत सर, और सर से हम जानेंगे कि जो राहवीर योजना चलाई जा रही है, क्या वह पूरी योजना है और किस तरह से जो लोग हैं वह इस योजना से जुड़े। सर से हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सर, किस तरह की यह पूरी योजना है जो देखिए, राहवीर योजना के बारे में विस्तृत रूप से बताने से पहले सबसे पहले मैं लोगों को यह बताना चाहूँगा कि आज के परिवेश में, जैसा कि सब लोगों को पता है कि पूरे भारतवर्ष में सड़क दुर्घटनाओं में सबसे ज़्यादा मृत्यु हो रही है और इस मृत्यु में सबसे ज़्यादा हमारे युवा घायल हो रहे हैं और ये मृत्यु दर इतना ज़्यादा है कि ये बड़ी चिंता का विषय है। इस संबंध में लगातार पूरे भारतवर्ष में सभी राज्यों में सभी जगह लोगों को सड़क दुर्घटनाओं कम करने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए यातायात जागरूकता अभियान विभिन्न विभिन्न तरीके से चलाए जा रहे हैं। लेकिन आप लोगों को पता है कि एक योजना भारतवर्ष में पहले शुरू की गई थी, गुड सैमरिटन योजना, जिसका प्रचार प्रसार व्यापक रूप में किया जा रहा था। और उस समय गुड सैमरिटन योजना में यह बात कही गई थी कि अगर किसी सड़क दुर्घटना में कोई व्यक्ति घायल हो जाता है और कोई व्यक्ति ऐसा मददगार, कोई ऐसा व्यक्ति जो उसकी जान बचाने के लिए तत्काल प्रभाव से गोल्डन आवर के अंदर उसे अस्पताल में भर्ती करा देता है और उसकी जान बच जाती है, तो उसके लिए उसे शासन से 5,000 रुपये पुरस्कृत किया जाता था राशि से, और साथ ही एक नेक व्यक्ति होने का प्रशस्ति पत्र दिया जाता था। हम लोगों ने भी हमारे जिले में इसका प्रचार प्रसार किया था और कुछ लोगों ने इसमें राशि भी पाई और इसमें प्रशंसा पत्र भी पाया। लेकिन इसको और प्रभावी बनाने के लिए, इसको और अच्छा करने के लिए, लोगों के अंदर एक चेतना जगाने के लिए कि सड़क दुर्घटना में हुए घायल व्यक्तियों को छोड़कर भागे नहीं, इस बात से न घबराएं कि अगर आप उनकी मदद करेंगे तो आपके ऊपर कोई पुलिस केस बनेगा या आप अपराधी हो जाएंगे। इसको और व्यवस्थित बनाने के लिए एक ये बड़ा ही मानवता का कार्य है और इसको और प्रभावी बनाने के लिए शासन ने इसका नया स्वरूप जारी किया है, नए नाम के साथ राहवीर योजना। इस योजना के तहत इसमें मदद करने वाले व्यक्ति को 5,000 की जगह अब 25,000 रुपये राशि पुरस्कार के रूप में दी जाएगी और एक अच्छे राहवीर होने का, एक अच्छे नागरिक होने का सम्मान प्रशस्ति पत्र उसे दिया जाएगा। इसके साथ ही इसमें एक और बड़ी विशेष चीज शासन द्वारा जोड़ी गई है कि जो घायल व्यक्ति है उसका 1.5 लाख तक का उपचार का खर्च 7 दिवस तक जो है हमारी सरकार उठाएगी, शासन उठाएगा। ये बड़ी प्रभावी योजना है और मानवता में एक बड़ी अच्छी नवीन पहल है। इसकी राशि बढ़ाने का उद्देश्य ये भी है कि हम लोगों को और जागरूक कर सकें और अट्रैक्ट कर सकें इस मानवता रूपी कार्य के लिए। जैसा कि आपको पता है कि आज के ज़माने में आपने देखा होगा कि एक्सीडेंट होने पर लोग वहाँ पर खड़े तो हो जाते हैं, वीडियोस बनाने लगते हैं, सेल्फी लेने लगते हैं और लोगों को पोस्ट करने लगते हैं, ट्वीट करने लगते हैं। उनको इस बात के लिए बताना है कि जितना समय आपने उसके प्रचार प्रसार में खराब कर दिया, अगर आपने उस समय त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया होता तो उसका जीवन बच जाता। अब लोग ये सोचते होंगे कि भाई कैसे जीवन बच जाता। लोगों को ये भी जानना जरूरी है कि सड़क दुर्घटनाओं में जो जो मृत्यु का कारण है वो ज्यादातर है हेड इंजरी। हेड इंजरी होती है और ब्लड ज्यादा बह जाता है। अगर व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में बहुत समय तक उसको उपचार नहीं दिया गया तो एक गोल्डन आवर जिसको हम कहते हैं, उस दौरान उसका ज्यादा रक्त प्रवाह हो जाने से भी उसकी मृत्यु हो जाती है और उसका उपचार संभव नहीं हो पाता। और हेड इंजरी भी सबसे बड़ा कारण है। इसीलिए लोगों को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि एक्सीडेंट में ज्यादातर रोड में लोग गिर जाते हैं, टक्कर लग जाती है, कोई गाड़ी पीछे से मार के चली गई या आप स्वयं टकरा गए। जनरली ये देखने को हाईवेज में मिलता है। हाईवे में होता है लोग कई बार रॉन्ग साइड आ जाते हैं तो सामने से जो तेज गति से गाड़ी आ रही है वो उससे टकरा जाते हैं। इनके कारण ज्यादातर जो मृत्यु का कारण है सिर्फ और सिर्फ हेड इंजरी। ये हेड इंजरी जो है ही मृत्यु का कारण बन रही, क्योंकि हाथ पैर अगर टूट जाते हैं तो उसका इलाज संभव है, आदमी का ठीक किया जा सकता है। लेकिन इंसान का मस्तिष्क इतना नाजुक है, इतनी कीमती चीज है कि उसमें थोड़ा सा भी कोई विकार आ जाए तो पूरा जीवन एक्सपाइल होता है। तो लोगों को ये समझना भी है। इस नेक कार्य के साथ साथ लोगों को हेलमेट पहनने के लिए भी प्रेरित करना और जागरूक करना है और कोशिश ये करना है कि पूरे जनमानस में इसका संदेश, इसका प्रचार प्रसार,
इसको किया जाए, एक एक व्यक्ति को इसकी जानकारी हो। हमने इस संबंध में अभी एक रैली निकाली थी जिसमें हमने इसका प्रचार प्रसार किया। अब हम इसको प्रभावी तौर पर स्कूल खुलने वाले हैं, कुछ स्कूल खुल गए हैं। जैसे ही स्कूल खुल के अपने शिक्षा सत्र में प्रगति से आगे बढ़ेंगे, हम स्कूलों में जा जाकर उन बच्चों को इस योजना के बारे में बताएंगे, युवाओं को बताएंगे। हाट बाजार जो हमारे यहाँ लगते हैं शुक्रवार रविवार को, यहाँ भी जो बाहर के ग्रामीण लोग आते हैं उनको भी हम इस योजना के बारे में बताएंगे ताकि इसका अच्छे से प्रचार प्रसार हो सके। बिना डरे घबराए नहीं, मदद करेगी लोगों को यही बताना है। लोग क्या सोचते हैं कि अरे भाई हम अगर उठा के ले जाएंगे, पुलिस वाले हमसे सवाल जवाब करेंगे, हमसे दुनिया भर की बातें करेंगे कि क्यों कहाँ से। इससे डरना नहीं है, आपको तो सिंपल एक काम करना है। घायल व्यक्ति को आपको हॉस्पिटल पहुंचा देना है। आप फोन से सूचना दे दीजिए, संबंधित थाना प्रभारी को दे दीजिए, कंट्रोल रूम को दे दीजिए। सब नंबर उसमें प्रचार प्रसार में दिए गए हैं कि इमरजेंसी नंबर जो है उन पे आप सूचना दे दीजिए कि मैं फला व्यक्ति फला स्थान पर एक दुर्घटना हो गई थी जहां पर मुझे घायल व्यक्ति मिला और ये मैंने उसको जिला अस्पताल में या किसी भी ट्रॉमा सेंटर में त्वरित कार्रवाई करते उसको पहुंचाया, उसकी जान बच गई। हम उसके पास खुद ही पहुंच जाएंगे, उसका नाम पता ढूंढ लेंगे, डॉक्टर से सर्टिफिकेट ले लेंगे, उनसे बातचीत कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि उसके इस नेक काम के लिए, समाज में एक अच्छे कार्य के लिए उसका व्यक्ति का मान सम्मान उसको दिया जाए। और ऐसे व्यक्ति जब हमारे बीच लोगों को आएंगे तो एक प्रेरणादायक की तरह काम करेंगे, प्रेरणा स्रोत बनेंगे। तो आज के समाज में लोगों को यह बताना बहुत जरूरी है कि दुर्घटनाएं कभी भी और किसी भी वक्त हो सकती हैं, उसका कोई समय निश्चित नहीं है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जो रोड में चलने वाला है, अगर आपका दोस्त नहीं है, आपका सगा संबंधी नहीं है, आपके परिवार का नहीं है, तो आप उसकी मदद ना करें। हाँ, हमारे देश में हर व्यक्ति जो किसी भी परिवार का हो, किसी भी समाज का हो, हम सब एक हैं। हम पूरा देश एक परिवार के समान है। हर का जीवन हमारे लिए कीमती है। हमें कोशिश करना है कि उसके जीवन को बचाना है और उसको सार्थक करना है। तो राहवीर योजना की विस्तार से जानकारी दी है सर ने, और सबने सभी से यह अनुरोध किया है कि जो हमारा देश है वह एक परिवार है। यदि इस तरह की कहीं भी कोई दुर्घटना होती है तो तुरंत उनकी मदद करें, पुलिस को सूचना दें और जिनके द्वारा मदद की जाएगी उनको विशेष रूप से एक प्रोत्साहन किया जाएगा, सम्मान भी किया जाएगा, मनोबल बढ़ाया जाएगा। तो उन्होंने सभी से आग्रह किया है कि बिना डरे घबराए सभी की मदद करें। वेब टाइम के लिए प्रहलाद पटेल के साथ संजय अवस्थी, छतरपुर। गर्मियों और विवाह के सीजन में रावत स्टोर्स लाया है 2 महीने की मेगा सेल बड़े ऑफर्स के साथ। 3 पीस ट्रॉली बैग, सफारी, BIP जैसी ब्रांडेड कंपनियों पर पाएं 50 से 80% तक का डिस्काउंट। दुल्हन किचन सेट 101 पीस से 151 पीस तक बड़े ब्रांड्स की विशाल रेंज। शादियों में दिए जाने वाले उपहार भी हर रेंज में उपलब्ध। रावत स्टोर्स के साथ अपने किचन को करिए अपडेट। पुराने गैस चूल्हे, मिक्सर, इंडक्शन कुकर बदल डालें और ले जाएं प्रेस्टीज, सुजाता, सूर्या, हॉकिंस, गरुणा और बजाज जैसी ब्रांडेड कंपनियों के आइटम, वो भी आकर्षक एक्सचेंज डिस्काउंट रेट पर। हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है, इसलिए पता वही पुराना नोट करें। रावत स्टोर्स, चौक बाजार से कोतवाली रोड, पुराने उपभोक्ता भंडार की बिल्डिंग, यूनियन बैंक के ऊपर, चौक बाजार, छतरपुर।